बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवों, लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे लेखे। 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 जन्मा जन्मा तो विछोड़े पैंदे आए ने। जन्मा जन्मा तो विछोड़े पैंदे आए ने। हुण ना विछोड़ी मालका जन्मा जन्मा तो विछोड़े पैंदे आए ने। हुण ना विछोड़ी मालका। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, कह रविदास आस लग जीवों। परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नियां भी संगतां बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई हुशियारपुर जिले का नगर चौहाल। इत्थे समुची ग्राम पंचायत वालों
प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल, सिख संगतां के सहयोग नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधान श्याम लाल जी, उन्हां दे नाल अहुदेदार मैंबर साहिबान, जिन्हां वल्लों रल मिल करके दुनिया के सांझे रहबर निमाणियां नूं मान बख्शण वाले भगती लहर दे मोढी सतगुरु रविदास महाराज जी दे अवतार दिहाड़ियां नूं मुख रख के पिछले काफ़ी समय तो हर साल समागम कीते जांदे ने। बड़ी वड्डी गिनती विच सब माई भाई बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल हाज़री भरदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन बाणी दे जाप, शब्द कीर्तन, गुर इतिहास की विचार हुंदी है। साध संगत जी, इस दे नाल नाल गुरु के लंगर भी अतुट वरतते ने। इन्हां समागमां नूं करन दा मुख मकसद इक्को ही हुंदा है, ताकि असी रल मिल करके इकट्ठे हो सकीए। आखो सतनाम। नहीं तो गुरमुख प्यारिओ, हरेक दा काम धंधा चलदा है, एक मिनट की भी वेल नहीं हुंदी। पर जिहड़े समागम कीते जांदे आ, इन्हां दा मुख मकसद हुंदा है असी रल मिल के एक होईए। ते साडे गुरु ने जो विचार आपां नूं बख्शिश कीते है, उन्हां विचारां दी सांझ पाई जा सके। क्योंकि हुण भी हरेक चाहुंदा मेरा मान अदब सत्कार होवे, मेरी कदर पवे संसार विच, साडे परिवार भी चढ़दी कला विच रहन, ते आउण वाले समय विच साडा नाम भी रह जे। सब कुछ हो जू गुरमुखो, पर इहदे वास्ते थोड़ी बहुती मेहनत तो करनी ही पैंदी। जिथे संसार का ज्ञान प्राप्त करीदा है, नाल नाल कमाई करते हो, उथे भाई धर्म भी जरूर करना है। क्योंकि कमाया होया पैसा, बनाए हुए घर बार, वधाए हुए परिवार, इन्हां दी कदर तां पऊ जे असीं रब नाल जुड़े हुए हैं। ते जे अपने आप नूं धर्मी भी समझते हैं, बुरे भले की पछाण नहीं करते, सिर्फ जो सानू चंगा लगता उही करना है, फिर भी गल नहीं बननी। ऐदां तां रावण धर्मी भी सी गुरमुखो, पता तुहानूं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने एक पंक्ति लिखी है। वैसे तो रावण नूं सारे ही माड़ा कहिंदे आ, बाणी च भी लिखे है, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। किसी दे नाम मूरे मूर्ख नहीं सी लाया, कल्ले रावण मूरे लाया। पर दूजा पक्ष देख लो, क्योंकि गुण उगण तो हरेक च हुंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे, हे अमीर बंदिओ, माया दे धनी पुरुषों सुन लो, सम्मन जाओ इस प्रेम की दम के हो होती साठ। थोड़ी रिपीट घटाओ जी, रिपीट घट कर दो, रिपीट घटाओ, रिपीट। महाराज कहंदे, जे माया दे नाल रब्बी पुरुषां दा प्रेम मिलदा हुंदा ते रावण वर्गा अमीर कौन है गुरु। सम्मन जाओ इस प्रेम की दम के हो होती साठ, रावण होते सो रंक न है जिन सिर दीने काट। कहते शिव जी का उपासक सी, माया भी बहुत सी, ते शिव जी नूं कहंदा भी जे मेरे ते कृपा नहीं करनी फिर मैं अपना सिर ही कट के तैनूं भेटा दे देना।
महाराज कहते वो माया नाल प्रेम खरीद लेंदा रब्बी पुरुषां दा, पर नहीं मिलिया गुरमुख। ताकत बहुत सी, जे धर्मी पुरुषां दे कोलों बख्शिश लैनी है ये तां निमरता नाल मिलू। आखो सतनाम। जिथे गुरु रविदास महाराज जी की याद च आपां जुड़े हाँ, इन्हां ने नाम जपिया, भजन किया है। उदों पहलां महारिषि वाल्मीकि जी नूं भी आपां याद करिए। गुरु श्री रामचंद्र जी का समय, पंपासर सरोवर इधर जदों जाइए ना अमृतसर वाल, उदों अगे है वो जगह गुरु। वो सरोवर सी पवित्र, पर किसी कारण वह जल सी जिहड़ा खराब हो गया, कीड़े पै गए गुरु। ते बड़े बड़े उत्थे साधु महात्मा भी रहिंदे सी, ठीक ना होवे जल। ते उन्होंने की कीता है, कहंदे श्री रामचंद्र जी नूं बुलाइए, वो आउण, यह पंपासर सरोवर पवित्र हो जाए। राम जी तो समा ले लिया। श्री रामचंद्र जी कहंदे ठीक है भाई, फलाने दिन नूं आवांगे। उत्थे तैयारी हो रही है। जेड़े जेड़े भी महात्मा जेड़े जेड़े धर्म दे सी, उन्हां ने आपो अपने आश्रम खूब सजाए गुरमुख। सोहनी तैयारी की, क्यों श्री रामचंद्र जी ने आउणा। ते उस वेले उत्थे भीलणी भी रहिंदी सी, जिहड़ी बिल्कुल गरीब, काला रंग बटरूप शरीर, विआह वेले बराती इस करके छड्ड गए सी भी ये सोहनी नहीं है। जंगल च रहिंदी कुटिया पा के, घरों भावें गरीब सी पर श्री रामचंद्र जी नूं याद करदी है। उन्होंने भी पता लग गया भी श्री राम जी ने इधर आना है। उन्हें की कीता, सारे राहां च झाड़ू लाउणा शुरू करता भी की पता किधर दी आउणगे। ते जेड़े ऋषि मुनि बैठे सी ना उत्थे, उन्हां नूं हौमे सी थोड़ी जी। भीलणी नूं कहंदे, भीलणीए एवें राहां च झाड़ू लाई जानी है, तैनूं की फायदा। वो कहंदी मेरे राम जी ने आउणा है, मैं तां झाड़ू लाउणी आ भी की है मेरी कुल्ली च भी चरण पा जाण। कहंदे अयोध्या दे होण राजे, असीं एडे एडे जपी तपी बैठे आ, वो साडे कोले आउणगे, तू तां सानू नहीं चंगी लगदी, राम जी नूं की चंगी लगेगी। पर उन्हें उन्हां दी परवाह नहीं कीती गुरमुख। नाले तां राहां च झाड़ू लावे, फुੱਲ विछावे, ते नाले बेरियां दे हेठों चुगे दंदी वढ़ लिया करे। जेड़ा तो होया करे खट्टा आप खा लिया करे, जेड़ा मिठा होया करे वो रख लिया करे भी मैं भगवान नूं छकाऊंगी। बेर भी इकट्ठे करी जाती है, टोकरी भर ली। ते जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने आउणा सी, वो भेष बटा के आ गए गुरमुख। जदों भेष बटा के आए, कल्ले कल्ले नूं पुछदे आ भी जे किसका आश्रम है। कोई कहे बैरागियों का आश्रम है, वो कहते ठीक है भी फिर बैरागी रहन। अगे जाते हैं बई ये किसका आश्रम है, वो दूजे कहन भी ये त्यागियों का है, जे सन्यासियों का है। सब ने आपो अपना नाम दसिया। रामचंद्र जी अगे नूं तुरे जाते हैं, कहते भी जिहदा आश्रम है फिर वो रहन। चलते चलते भीलणी की कुटिया च जा पहुँचे गुरमुख। उन्होंने जाके पूछया जे किसका आश्रम है। वो अंदर ही बोली, कहती मेरा तो कुछ नहीं, ये तो श्री राम जी का आश्रम है। राम जी कहते फिर माई आसन तो उठ, राम जी ही आए। आखो सतनाम। भेष बटाया होया बह गए, ते मंगर मंगर श्री लक्ष्मण जी वर्गे ते होर भी सिख सेवक
फिर जदों पता लग गया ना भी आपां तां उडीकदे रहे, बाकी सारे कहंदे श्री रामचंद्र जी तां भीलणी दी कुटिया 'च जा पहुँचे, सारे उत्थे गए गुरमुख। ते उस वेले इधरले बक्से वधाओ थोड़े जी। उस वेले गुरमुख प्यारिओ श्री राम जी भीलणी नूं कहंदे, माई किन्ने दिनां दी याद करदी सी, लिया जो मेरे वास्ते प्रसाद इकट्ठा किया, लिया कुछ खवा हुण। ते भीलणी ने उही बेर अगे करते गुरमुख, कहंदी मैं तां गरीब हाँ, मेरे कोलों आही सरदा है। ते उस वेले श्री रामचंद्र जी ने गुरमुख प्यारिओ मुट्ठी भर के बेरां दी सब नूं वरताई प्रसाद तौर ते, आप भी छक ले। ते लक्ष्मण नूं गुस्सा चढ़ गया, कहंदा एडे वड्डे राजे छतरी राजपूत ते एवें किसे गरीब दी जूठ खाई जानी है, मैं नहीं खाने। कहंदा भगा के मारी मुट्ठी। राम जी कहंदे ये खाधे बिना सरना ही नहीं, आखो सतनाम। वो जिहड़ी बाद च संजीवनी बूटी पैदा हुई सी, वो उत्थों ही पैदा हुई सी गुरु। उन्हें खाधे ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हुंदा गुरमुख। परिवारां च तुसीं रहंदे हो, घर दा आगू तां चाहुंदा हुंदा भी सारे पढ़ लिख जाण, सारे नौकरी लगण, कई नहीं आखे लगदे गुरमुख। जिवें गुरु साहब तां चाहुंदे आ भी सारे ही सिख अमृतधारी होण, महापुरुष तां चाहुंदे आ सारे भजन करन, पर किन्ना क करदे आ आपां गुरमुख? कोई मनदा, कोई नहीं मनदा गुरमुख। हुण लक्ष्मण जी ने बेर ना खाधे, ਇਹ भी विचार होई। साधु महात्मा इकट्ठे होके कहंदे भगवान जी तुहानूं तां बुलाया सी, पंपासर सरोवर विच कीड़े पए होए है, ये पवित्र करना सरोवर, उत्थे आओ। राम जी कहंदे एडे एडे महात्मा ऋषि मुनि तुसीं बैठे हो, तुसीं करो इहनूं पवित्र। कल्ले कल्ले महात्मा ने वो पंपासर सरोवर विच चरण पाए, इशनान किया, पर ठीक ना होया। ग्रंथ पढ़ लो, श्री रामचंद्र जी ने आप भी चरण धोते ते वो तां भी पवित्र ना होया। कहंदे भी हुण की करिए? श्री राम जी कहंदे ऐं करो, आ माई रह गई भीलणी, इहदे चरण पवा के देख लो। जदों उस भीलणी दे चरण उस सरोवर विच पवाए, कहंदे पंपासर सरोवर दे सारे कीड़े मर गए, जल निर्मल हो गया। आखो सतनाम। हुण इत्थे गल समझ लियो, सारे ऋषि मुनि कहंदे जी तुसीं खुद समय दे अवतार हो, अपने नाल क्यों नहीं सरोवर ठीक होया, इहदे चरनां नाल क्यों ठीक हो गया? रामचंद्र जी कहंदे ये साडा नाम जपदी है, इहदे मन विच किसी प्रति वैर नहीं हैगा, इहदा निर्मल पवित्र हिरदा है, इहदे मन च वैर है नहीं। नाम तां तुसीं भी जपदे हो, पर तुसीं तां इहनूं वड़न ही नहीं दिंदे। इत्थे कहंदे भी ये थोथों भी वड्डी होगी, तां उत्थे भगवान ने कहा सी भी मेरे भगत मैथों भी वड्डे आ। आखो सतनाम। गुरु रविदास पातशाह ने एक वचन लिखिया है, कहंदे मेरी बांधी भगत छडावै। ये परमात्मा दे बोल है। परमात्मा कहंदा भी मेरे बन्ने होए नूं तां भगत भगती करके छुड़ा दिंदे है। बंध है भगत ना छूटै मोह। कहंदे जे भगत मैनूं प्रेम नाल बन लैण, मैथों अपना आप नहीं छुड़ाया जांदा। आखो सतनाम। ये प्रेम दी भगती दी गल है गुरमुखों। परमात्मा है तो बहुत वड्डा, पर वो तो वड्डी आपां कहने कोई चीज़ नहीं, पर एक चीज़ हैगी आ, वो है मालक दा नाम गुरमुख, जिहदे करके वो मिलदा है गुरमुख। ते तां ही पढ़दे आ महापुरुष लो वचन बोलियो सारी संगत, जदों प्रचार हुंदा बैठ के सुनो गुरमुख, ते जदों धारना पढ़ी जाती है नाल बोल के अपनी रसना सफल करया करो। भगतां ने रब बस कीता
प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां रहिंदे ने मस्त दीवाने नाम दियां चढ़ियां लोरां। रहिंदे ने मस्त दीवाने नाम दियां चढ़ियां लोरां। नाम दियां चढ़ियां लोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां भगतां ने रब वस कीता। प्रेम दियां पाके डोरां प्रेम दियां डोरां पा के भगतां ने रब नूं भी वस कर लिया। कहंदे है ना नामदेव दी बनाई छपरी धन्ने दियां गऊआं चारियां। प्रेम होना चाहिए, भावें कोई गरीब है भावें कोई अमीर है, जिहदे अंदर चाओ है प्रेम है शरधा है उसे दा ही सत्कार हुंदा है। आखो सतनाम। हुण इस तरह गरीबां दी लाज रखी राम जी ने। उदों बाद समा लंघिया, पांडवां ने जग कीता सी हस्तिनापुर दिल्ली गुरमुख। जदों जग कीता करना सी 101। श्री कृष्ण जी करवा रहे सी भंडारा ते जग चली जांदा है। पर कहंदे उत्थे टल बन्निया सी। कृष्ण जी कहंदे भी जदों जग संपूर्ण हो गया ये आपे खड़कू। वो खड़किया ना गुरमुख। कई जग कीते टल कानू खड़कना सी। तां उस वेले की होया, श्री कृष्ण जी कहंदे भी ऐं करो महारिषि वाल्मीकि जी नूं बुलाओ। बहुत लंबी उम्र दे फकीर, उन्हां बिना जग संपूर्ण नहीं होना कहंदे। तां हुण उत्थे होया कि भीम वर्गे अर्जन वर्गे नकुल वर्गे सहयोग वर्गे सारे गए गुरु। युधिष्ठिर भी गया, जाके बेनती की ऋषि जी साडा जग संपूर्ण नहीं हुंदा, तुसीं जग च आओ। तां ओह महर्षि वाल्मीकि जी कहंदे भी ऐं करो मैं जाण नूं तां तैयार हाँ, पर 101 असमेध जग का फल लऊँ तां देऊँ। क्योंकि पता उन्होंने भी सी भी ये प्रेम नाल नहीं आए, ये तो मजबूरी बस आए होए। कोई हुंदा जिहड़ा शरधा चाओ नाल आवे। ते जदों भी धर्म कारज करना गुरमुख प्यारे उदों प्रेम नाल ही बैठना चाहिए, प्रेम नाल सुनना चाहिए। ते जे सत्संग हुंदी होवे आपां अपना ही रौला पाई जाइए वो तो दुगना पाप चढ़ जाता गुरु। दूजियां दा भी ध्यान भंग हुंदा। पाप खट्टण थोड़ी आईदा, इत्थे धर्म करन वास्ते आईदा। महर्षि वाल्मीकि जी कहंदे मैं नहीं जाना, नहीं तो 101 असमेध जग का फल देना पऊ। ते पांडव कहंदे भी साडा तो 1 ही नहीं संपूर्ण होया, असीं तुहानूं 101 का क्यों दईए फल, असीं नहीं वादा कर सकते। वो जिवें कहंदे नहीं कोई आ गया भी फलाणिया तेरा गड्ढा लेके जाना है, वो देना चाहुंदा नहीं सी, कहंदा गड्ढा तां मैं दे दिंदा
पर मेरी मजबूरी है, गड्डे नाल कट्टा बन्निया होया। कहता हुण कट्टा किहड़ा हाथी है, उन्हें तो जिथे मर्जी बन सकते हैं अपना, पर बहाना अं वो कहते मैं नहीं जाना। तो कृष्ण जी महाराज कहते जिन्ना चिर महारिषि वाल्मीकि जी नहीं आउंदे जग नहीं संपूर्ण होना। उदों बाद कहते द्रोपता आई गुरमुख, जदों आई डेरे दे विच आके झाड़ू लाया, 5-7 जूठे बर्तन पए सी साफ करने वाले, वो करते, कोले बह गई। महारिषि वाल्मीकि जी कहते धीए तैं सेवा बहुत की, चाहिदा की है, इच्छा दस कोई। वो कहती जी मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक सवाल पूछना है, एक शंका है मैनू। वो कहती बेटा दसो। कहती मैं किते कथा च सुनिया सी भी जदों किसी साधु महात्मा के दर वल जाइए एक एक कदम का कई असमेध जग जिन्ना फल मिलता है। ऋषि जी कहते हाँ ये तो वेदां ग्रंथां की गल है, सच्ची है। कहती पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं खड़दा। कहता विश्वास कर। वाल्मीकि जी कहते विश्वास कर, सच्ची गल है। जदों धर्म स्थान वल किसी साधु के दर वल जाने आ, एक एक कदम का कई असमेध जग का फल मिलता है। वो कहती जी तुसी मनदे हो? कहते हाँ। कहती ठीक है फिर गिणो मैं किन्ने कदम पट के आई हाँ, मैनू मेरे चले हुए कदमां का फल चाहिदा। आखो सतनाम। यह जा विंग वाल पाया महारिषि वाल्मीकि जी कहते कानू इन्ना विंग पाउणा, सीधा ही कह देना भी चलो लंगर छको साडा। कहते हुण जवाब भी की देंदे, वो भी कदम पट के आई सी, पर वो भावना सी भी किवें भी हो जाए मैं ऋषि जी नूं लैके जरूर आउणा। वाल्मीकि जी महाराज चले गए तो जदों उन्होंने तरह तरह के धरे पकवान, हुण उत्थे की होया, खट्टा भी पिया, मिठा भी पिया, नमकीन भी पिया। कई बार आपां नूं नहीं हुंदा, सोचदे भी पहलां की खाईए। तो वाल्मीकि जी महाराज कहंदे हे परमात्मा मैनू नहीं पता तैनूं पहलां की पसंद है, लै लाओ भोग। उन्होंने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, खट्टा मिठा बिच ही। फिर भी पांडवां दे मन च घिरना आ गई, कहंदे तां उही रह गया, खाना भी नहीं आउंदा। कहंदे इदां हुंदा है गुरमुख, ते जग संपूर्ण नहीं सी होया। आखो सतनाम। ते श्री कृष्ण जी महाराज कहंदे शंका ना करो, ये महापूजनीक महात्मा जिन्हां ने बिना किसी भेदभाव तो रब की बंदगी की है। जिन्ना चिर सेवा करके इन्हां नूं खुश नहीं कर लेंदे उन्ना चिर थोड़ा जग संपूर्ण नहीं होना। फिर उन्होंने मन चो वैर ईरखा जात बरादरी वाली कढ़ के दोबारा भोजन छकाया, तां जाके जग संपूर्ण होया सी। आखो सतनाम। हुणे बेनतियां मैं तां कीतियां, तुसीं भी आए हो असीं भी आए हैं। जे तां हजे एडे एडे काम करके भी मना चाही रखना है कि आ फलानी जात दा, मैं फलानी जात दा, फिर फायदा की गुरमुख। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टिक गया उदों जट तां ये भुल जा करो मैं जट हाँ, ते रविदासी है ये भुल जो मैं रविदासी हाँ। जात पात तां महाराज ने रखी हुई नहीं। सतगुर तां कहंदे रहे अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कहंदे दसो ये तां बंदे दे चंगे माड़े कर्म है गुरमुखो। ਜਿਹੜੇ माड़े कर्म करदा वो चाहे किसी मर्जी जाति च पैदा होया होवे, उच्चा ही होवे भावें, ਉਹਦੀ किते कदर नहीं पई गुरु। ते ਜਿਹੜਾ संसार दा भला करदा, चंगे कर्म करदा है, वो भावें बिल्कुल गरीब होवे, उसे दी ही जय जयकार है। आखो सतनाम। हुण काशी बनारस दे विच बहुत मंदिर सीगे, बड़े देवी देवते भी होए गुरमुखो, बड़े महात्मा विद्वान होर भी सी, पर सतगुरु कबीर जी तो बिना ते सतगुरु रविदास जी तो बिना बाकियां दा नाम याद हैगा तुहानूं गुरमुखो? किन्नी की याद मनाउने हो? क्योंकि इन्हां ने बिना किसी वितकरे तो परमात्मा दा नाम जपिया ते होरनां नूं जपाया। गुरु सच्चा ज्ञान दिता है। जिहड़े विरोध करन वाले सी
उन्होंने भी किसी को बुरा नहीं कहा। कदे तुसी पढ़ोगे नहीं भी कबीर जी ने या रविदास जी महाराज ने फलाने नूं सराप देता हो, कदे भी नहीं पढ़ोगे। वो तो कहते आपां तां भजन करना है। 62-63 साल का समा कबीर जी महाराज ने काशी बनारस च बिताया। गुरु जदों आया अंतिम समा, अपने चेलियां नूं कहंदे चलो हडंबे चलना है। हडंबा एक जगह का नाम है। ये मनते आ भी जेड़ा उत्थे मरदा है वो मर के गधे की जूनी पैंदा। ऊखर मगहर ये सारे उस जगह के नाम है। गुरु ते चेले कहंदे कबीर जी सारी जिंदगी रब की बंदगी की, भगती की, अंत समय कहने वो हडंबे जाके शरीर त्यागना है, उत्थे तो गधा बनता बंदा। ते कबीर जी ने पता की आख्या, वो कहंदे चिंता ना करो, हर का संत मरै हडंबै तां सगली सैन तराई। कहंदे ये पुन पाप वरस राप आम लोगों वास्ते होणगे। जेड़ा बंदा रब दा नाम जपदा परमात्मा दा प्यारा है, वो तो जिथे भी शरीर छड्ड दे वो सारे संसार नूं ही तारदा। आखो सतनाम। ये है जहबा नाम दी गुरमुख। ते गुरबाणी का भी फैसला इस युग में शोभा नाम की बिन नावै शोभ ना होए। हुण सतगुरु रविदास पातशाह जी का पावन इतिहास आपां साझा करना। गुरु रविदास महाराज जी नूं थां थां अज याद करदे आ। हरेक थां लंगर लगे पे है, दीवान सजदे है, धर्म हो रहा है, जय जयकार हुंदी है। काहदे करके भला? कोई उन्हां दी जायदाद करके है, कोई उन्हां दे सुंदर शरीर करके है, जां कोई अपनी रिश्तेदारी सीगी तां है? नहीं भाई, उन्होंने परमात्मा का नाम जपिया तो होरना तो जपाया तां अज जय जयकार है। आखो सतनाम। लो सारी संगत बोलियो, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, जयकार हो रही है तेरी जय जयकार। अज मेरे सतगुर की जय जयकार हुंदी है क्योंकि उन्होंने अकाल पुरख की जय जयकार की। गुरु 1377 ईस्वी दे विच गुरु रविदास महाराज जी ने अवतार धारिया। माता कलसा देवी की पावन कुखों श्री संतोख दास जी के घर महाराज प्रगट होए। ते उस वेले जात पात का रौला बहुत सी। गुरमुख मजहबी सिख, रविदासीए सिख 17-18 कौमां ऐसियां सी जिन्होंने कहा सी भी ना तो तुसी विद्या पढ़ सकते हो, ना तुसी कोई आपदा कारोबार कर सकते हो, जे तुसी करना है तो सिर्फ दूजियां दी सेवा ही करनी, ना नौकरी कर सकते, ना विद्या पढ़ सकते। जे कोई रब का नाम सुन लैंदा उहदे कन्नां च सिक्का ढाल दे, जे कोई रब का नाम जपदा उहदी जीभ कट दिंदे। ते इत्थों तक कहता सी शूदर ढोर पशु अर नारी चारे ताड़न के अधिकारी। आ बीबियां बैठियां इत्थे तां गुरु महाराज के चरणों च बराबर तुहानूं थां मिलिया ना, सत्कार नाल बैठियो। अज पढ़ देख के उच्चे उच्चे अहुदियां ते तुसीं पहुँच गईयां। इन्हां गुरुआं महापुरुषां भगतां दी किरपा है तुहाडे ते। जां इन्हां तो बाद बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब जिन्हां ने साडा संविधान लिखिया ते कानूनन तौर पर मता पास हो गया सी भी बीबियां नूं भी बराबर दा हक होना चाहिए।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਫਲਾਣੀਏ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਸੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਹੈ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਹੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਨੇਊ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ, ਖੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ, ਵੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਏ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਆ 10-20 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਸ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੁਣ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਕਦਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਦੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਤਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਗੇ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੇ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੈਰ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ? ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੱਕ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ, ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰੀ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਏ ਬਠਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। हे ਮਾਲਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1106 ਅੰਗ ਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਤਰੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਦਾ ਛਤਰ ਝਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਭਿੱਟ ਮੰਨਦੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਗਏ, ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਲਤਾ ਦੂਜਾ ਰੁੱਸ ਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਰਤਾ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਢੇਡ ਢੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡੀਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛੌਂਡੀ ਹੋਏਲਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਨਪੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਚੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਬ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਪੁੱਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਰਨਾ ਐਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧ, ਪਰ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਨਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ। ਰਾਜੇ ਬਣਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਹੈ ਸਰੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
लो बोलियो महाराज दा बचन। पातशाह कहंदे ने ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथा शतर तरे, माथा शतर तरे, माथा शतर तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कौन करे महाराज कहंदे हे वाहिगुरु परमात्मा, एहे जी किरपा तेरे बिना कोई होर नहीं कर सकता। आखो सतनाम। भजन करना, धर्म करना, गुरु रविदास महाराज दी जय जयकार होई बहुत गुरु। एक बारी की होया, राजा पीपा जी गुरमुख, इन्हां दा गुरु रविदास नाल मेल होया। ਜਿਹੜੇ राजा पीपा जी, ਹੁਣ ਤਾਂ भगत पीपा जी कह लो, गुरु पीपा जी कह लो, क्योंकि भगत सी वो रब दे गुरमुख। अपने आपां भगत नहीं कह सकते, भगत तो रब दे सी, अपने तो हुण सारे ही गुरु है। आखो सतनाम। किन्नियां नदियां कोई कितों चली, जदों जाके समुंदर विच मिल जाण फिर वो अड्ड नहीं ना रहिंदियां, समुंदरी हो जांदियां। इसे तरह जिहड़ा भी महापुरुष जिथे मर्जी पैदा होया है, जेड़े जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच आ गए, वो तो गुरु दे ही रूप हो गए सारे गुरु, तां आपां गुरु कहने। हुण जेड़े पीपा जी महाराज ने असल विच राजे सी गुरु। इन्हां दा जन्म 5 अप्रैल 1426 ईस्वी नूं गागरोंगढ़ विखे होया। राजस्थान च कोटा तो 45 मील दूर पैंदा है गागरोंगढ़ गुरु। बहुत वड्डा किला बनया होया उत्थे। पहलां उत्थे राजा जैतपाल होए। ये महाराज पीपा जी दे पड़दादा जी सी गुरमुख। इन्हां ने मुगलों नाल जंग युद्ध करके मालवा इलाका जित्तिया। उधर मालवा पैंदा एक, राजे बन गए। जैतपाल तो बाद उन्हां दा पुत्र राजा बनया।
राज भाग सोहना चलदा सी ते पीपा जी पैदा होए ते बचपन विच महाराज पीपा जी दे पिता जी चलाना कर गए। जदों पिता जी चलाना कर गए राज भाग मिल गया राजे पीपे नूं गुरमुख। एक तां न्याणी उम्र उत्तों राज भाग मिल गया। तो तुहानूं पता ही है जे न्याणी उम्र विच शोहरत ज़्यादा मिल जाए उदों कोई संभलदा गुरमुख, कोई संभलदा। वैसे तो दुनिया का इतिहासक ग्रंथ बहुत लिखे, चाणक ऋषि ने ग्रंथ लिखे बहुत राजनीति ते। वो कहते ने भी जदों भी किसी नूं कोई बड़ा अहुदा देना है उहदी उम्र 35 साल तो घट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उदों तक तत्तियां ठंडियां वावां तकरीबन वग जांदियां, बंदे दी अकल टकाने आउण लग जाती है। पर वो राजनीतां दी सोच सी ते अक्सर ये हुंदा सी गुरमुखो। पर गुरु घर विच उम्र नहीं देखी। इत्थे तां धरूं जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज न्याणी उम्र ही सी गुरमुखो। किड्डे किड्डे चंगे कर्म कीते, पूजन योग हो गए। पर ज़्यादातर ये हुंदा सी हुण राजे पीपे नूं न्याणी उम्र विच राज भाग मिल गया, शानो शौकत बहुत, ये तो विषय विकारां च फस गए गुरमुख। ਜਿਹੜੀ भी लड़की पसंद आ जानी उन्होंने लिया के अपनी राणी बना लेना। 12 राणियां सी, पर सब तो वध मोह पै गया जिहड़ी छोटी राणी सी सीता, उहदा नाम सी, उहदे नाल। प्रजा दुखी होवे जो मर्जी होवे इहनूं कोई परवाह नहीं सी। जे कोई इन्हां दे बारे कुछ कहंदा फड़ के उहनूं जेल च बंद कर दिंदे। आखो सतनाम। पर जिहड़ी राणी सीता सी छोटी, उन्हें कहना राजा जी ये राज भाग महल माड़ियां आपां नूं मिलियां, कल्ले विषय विकारां च ही ना फसे रहो। परमात्मा का नाम भी लिया करो, भजन करया करो। ते इहने की कहना अजे तो मेरे खाण पीण दे दिन है। जिवें तुसीं कहने हुंदे जे कहीदा ना किसी नूं भाई गुरु वाला बन जा, आखणगे हजे तो खाण पीण दे दिन है। भी फिर गुरु वाला बन के किहड़ा सी भुखे मरदे आ। खा लो खाना वो खाओ जिहड़ा साडा समाज ते साडा धर्म आग्या दे रहा है। आखो सतनाम। कुछ सोचिया करो प्यारिओ। बंदे सोच लै अकल दे नाल बह के, तेरी रोज नी गाफला तड़ी रहनी। करनी शैर नी उडन खटोलियां ते, बग्गी सदा तबेले नी खड़ी रहनी। सदा जेठ ना हाड़ दी धुप रहिंदी, लगी सदा नी सौण दी झड़ी रहनी। एवें क्यों तू सज्जणा मान करदा, गुड्डी सदा नी जग ते चढ़ी रहनी। कहंदे सदा गुड्डी नहीं चढ़ी रहनी हुंदी। जे हैगी किरपा मालक दी मान तान मिलिया ते कुछ समाज दा भला करना चाहिए। ये समझाया पर कोई हुंदा जेड़ा समझ ले नहीं। किथे समझदी आ दुनिया गुरु। ते महाराज तां सच्चे पातशाह कहंदे ने चंगे कर्म कमा लै मना मेरिया, औखे वेले कम आउणगे। चंगे अमल कमा लै मना मेरिया, औखे वेले कम आउणगे। औखे वेले कम आउणगे। चंगे वेले कम आउणगे। चंगे अमल कमाल मना मेरे आए औखे वेले। चंगे अमल कमाल मना मेरे
समझाया तो गुरमुखो आपां नूं भी बहुत है, पर सुनदा कोई कोई है। राजे पीपे नूं भी राणी ने समझाउणा, महाराज राज भाग हैगा, 12 राणियां रख लियां, कोई धर्म भी कर लिया करो। बच्चा इक्को ही पैदा होया गुरु, ਉਹਦਾ नाम सी इतिहास विच लिखिया द्वारका नाथ, राजे पीपे का बेटा। हुण पुੱਤ ਨੂੰ प्यार नाल पालदे आ, लाड लडाउंदे आ, राज भाग विच सारे सुख, पर ये सदा थोड़ी चा रहिंदे आ। कुछ समा फिर वो भी आया, हुण ओही राणियां बुरियां लगन लग गईयां गुरु। खादा पीता बथेरा, पर हुण शरीर साथ छड्डना शुरू हो गया। फिर मन च ख्याल आया भी कुछ धर्म भी कमा लीए। ते कबीर जी महाराज भी लिख गए बाणी च, कहंदे चाहिदा तां इह है बचपन तो ही समा संभालीए, पर अक्सर की हुंदा है सारी जिंदगी तो बंदा मैं आ कीता वो करना आ करना है भज्जिया फिरदा, जदों बुढ़े जे हड्ड दुखण लग जाण उदों कहंदा हुण मैं धर्मी बन जा। चलो शुक्र है फिर भी बन जे। जिहड़ा लिखिया ना, जिहबा बचन सुध नहीं निकसै, तब रे धर्म की आस करै। जदों जवान तो चंगू बोलणों भी रह जे उदों तुरदे आ गुरमुखो, पता है भी हुण होर कोई आस्था रही नहीं, पर समय नूं ही संभालिया करो। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे याद रखी, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। कहंदे सुंदर सेज होवे पैण बहण वास्ते, अनेक तरह के सुख होण, सारे रस भोगदा होवे। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। कहंदे दुनिया तो सोने दे गहने पाउंदी है, तेरा घर ही सोने का बन जाए। सुगंधी छिड़की होवे चंदन दे होण, पलंग पैण वास्ते उत्ते हीरे मोती जड़े होण। मन इच्छे सुख माणदा किस नाहे वसूरे। कहंदे जो तेरे मन च आउंदा उही तू करे, किसे दी परवाह ना करे, जिवें होण वाले करी जांदे है। कहंदे असीं जिमींदारां वास्ते कानून बनाया इन्हां दा भला होवे, ते परजा जदों चाहुंदी होई नहीं भी तुसीं लैणा की है, कानून वापस ले लो, उत्तों सुणदे भी नहीं गुरु। इहे जे बहुत आ के तुर गए इत्थे। महाराज कहंदे जो तेरे मन च गल है तू उही पूरी करे, किसे दा तैनूं डर ना होवे। पर याद रखी, सो प्रभ चित ना आवई बिष्टा के कीड़े। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जे रब का नाम नहीं जपदा, कीड़ा बनेगा, वो भी गंदगी दा। आखो सतनाम। थोड़ी जी रिपीट होर घटा दो जी। महाराज कहंदे गंदगी दा कीड़ा बनेगा, बिन हर नाम ना शांत होए, कित विद मन धीरे। कहंदे वाहिगुरू दे नाम तो बिना किते शांति नहीं आउणी, जिन्ने मर्जी तरीके वरत लै। ये गुरबाणी दा फैसला है गुरमुख। ते राजे पीपे ने की कीता ना, साधुआं संतां दी संगत कीती। किसे ने कहता भी तू दुर्गा दी पूजा करया कर, दुर्गा दी मूर्त बना के पूजा करदा रोज। एक बारी बीमार हो गया गुरमुख। जदों बीमार होया, वो पए पए दे मन च ख्याल आया, कहंदा मना जे हुण मैं कुछ पुछना होवे की तो पुछूं भला। हुण गुरु धारदे हो ना तुसीं भी, पर गुरु ओहे जिहा होना चाहिए जिहड़ा दुख सुख वेले सानूं दस तां सके, राह पा सके। ते मन च ख्याल आ गया, कहंदा मैं दुर्गा दी पूजा करदा, किते ना तां इहने बोल के कुछ दस्सिया ही है, ते ना ही कदे मेरी पुकार सुनी है। कोई गुरु ओहे जिहा धारण करां जिहदे कोले मैं अपना दुख रो सकां। आखो सतनाम। अगला भी मैनूं सही राह पावे, सेध देवे। उत्थों फिर चलिया गुरमुख प्यारिओ, बनारस आया। ते बनारस दे विच 365 मंदिर, जिथे जावे वो सारे कहण भी साडा सेवक बन जा, बाकियां कोले तां कख नहीं हैगा। वो तो एवें फिरदे आ, निंदिया दूजियां दी। कईयां दे गया मन की तसल्ली ना होई, रामानंद जी दे कोले आ गया। महापुरुष रामानंद जी पूजनीक महात्मा होए है, इन्हां दे बहुत चेले सी। उन्हां दे डेरे आया, लाओ लश्कर नाल आकड़ आकड़ के तुरदा। ते रामानंद जी ने भी कहता, हाँ राजन किवें आउणा होया? कहंदा जी कोई नाम दी दात दिओ, भगती करनी चाहुणा। वो कहंदे इत्थे तां निमाणे बन के आउणा चाहीदा। आखो सतनाम।
कुदरत तो कोई सबब यह जा बनया। रामानंद जी कहते जिउंदे मरना पैंदा है, सौखा नहीं है। कहंदा जी हुक्म दिओ, कहंदे जा मर जा परे, मार खूह च छाल, राजा बनया पिया, होर की भालना, कहंदे होर तैनूं की चाहीदा। वो अंदरली गल समझी ना भी राज भाग तो ये टुट के आया गुरमुखो। उन्हें तो बचन मन्निया गुरमुखो, जाके खूह च छाल मारी तो उत्थे आले दुआले कोई देखते सी, उन्होंने कढ़ लिया, बच गया राजा पीपा। कुछ दिन रहा डेरे च, पर मन फेड़ तड़फदा रहा। कहना मना किन्नी दूरों आया है, सुनिया तो यह से भी गुरु पीर बचाउंदे आ, इन्होंने तो मरन नूं ही कहता, जे कोई ना देखदा हुंदा मैं तो मर जांदा ना। हालांकि ये नहीं सोचिया भी शुक्र है मैं बच गया, वो नहीं दिखदा। पुट्ठी सोच गुरु। हुण गिलास अद्धा पानी का भरिया, कई तो कहणगे अद्धा खाली है, कई कहणगे नहीं अद्धा भरिया है। अपनी मर्जी है ना। रब ने हरेक नूं कोई ना कोई गुण दिता गुरमुखो, वो गुण की कदर करनी सिख लो, थोड़ी भी कदर पै जू। आखो सतनाम। उथे भी मन की तसली ना होई, लंगर भी लाए, दान पुण्य भी किया, जो दस पैंदी की करते गए, पर मन ना भटकना ना टिकी। एक दिन अपने सेवकां नूं कहंदा चलो वापस चलीए। पहुँच गए वापस गागरों गढ़ गुरमुख, झालावाड़ जिले च पैंदा गागरों गढ़। उत्थे पहुँचे, मन च इहो जिहा ख्याल आ गया, कोई शिवजी जी का पुजारी सी, वो किते दिस पिया। उन्हें किते राजे नूं कहता भी पुन्नदान भजन कर लिया कर, तेरी उम्र बीतती जाती है। पता नहीं की मन च ख्याल आया, फड़ के उसे नूं कैद करता गुरु। जदों कैद करता, पर वो शिवजी महाराज का पुजारी यह जा सी, जेल च बैठा भी ओम नमो शिवाय जपी जाता है। जिहड़े असली भगत हुंदे है ना, देखो वो किसे भेख दा साधु होवे गुरमुखो, चाहे वो राजगद्दी ते बैठे होण, चाहे जेलां च बंद होण, उन्हां दी सुरती तां भजन वल ही रहिंदी है। आखो सतनाम। किसे भेख दा होवे सच्चा गुरमुखो। हुण वो महात्मा जेल च बंद, उत्थे भी भजन करी जाते हैं। हे मालका मैनू इत्थे भी सुख है, तो राजे पीपे नूं नींद ना आईए तड़फी जाता है। 2 बजे ना उठ खड़िया, कहंदा महात्मा जी ये दसो भी तुसी जेल च बंद हो फिर भी शुक्र कर दिओ, मैं राजा फिर भी तड़फी जाना। तो महात्मा ने कहता जो मर्जी बनया, फिर नाम जपे बिना शांति नहीं। आखो सतनाम। गुरु अर्जन देव साहब भी बाणी च लिख गए गुरमुखो, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, संसार सुख नाम, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, संसार डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, सब संसार सुख ना, ओ डिठा सब संसार। कहंदा फिर नाम दी दात कित्थों मिलू, किसी ने दस पाती भी काशी दे विच इक्को ही महापुरुष है इस वेले जेड़े कल्ले नाम दी गल करदे, वो है गुरु रविदास जी महाराज। आखो सतनाम। क्योंकि बाकी तो किसी ने कुछ मंगया, किसी ने कुछ मंगया, ते अपने गुरु ने तो कल्ला नाम ही मंगया गुरमुख, नाम दी दात, दूजी कोई गल ही नहीं की। ते नाम दी महिमा ऐसी अज थां थां मेले लगे पे है। उदों भावें ब्राह्मण कहंदे सी तू मंदिर च नहीं वड़ सकदा, उदां दे तां थां थां मंदिर बन गए गुरमुखो, किथे किथे रोकणगे।
सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। आ प्रतख सामने है अपने। हुण राजा पीपा संग दा सगाउंदा गुरमुख प्यारिओ आ गया ते जदों आके गुरु रविदास महाराज दे कीते दर्शन, गल्लां बातां कीतियां, बचन विलास होए, दस्सिया मैं गागरों गढ़ दा राजा, राजस्थान चों आया। तो रविदास महाराज भी समझ गए भी पहला देख तां लईए भी अजे राजा ही है कि इत्थे दातां लैण दे योग हो के आए। उन्होंने की कीता ना, कहंदे राजन जी आया नूं लो जल पानी छक लो। जिहड़ी बठली च चमड़ा भ्यों भ्यों के जोड़े जुत्तियां तैयार करते हुंदे उसे विचों ही जल लिया ते राजे पीपे नूं कहंदे लो जी जल छक लो। हुणे आया सी संत महापुरुष समझ के, ते कुदरती है साधु संतां दा भय हुंदा, जवाब तां दे ना सकिया। बुक च पवा लिया जल पर पीता ना, टेढ़ा जा करके कपड़ियां ते ढोल लिया गुरमुख। कहंदा इहनूं अमृत कहंदे आ, ये तो चमड़े वाला पानी है। कपड़ियां ते ढोल लिया ते मन विच हो गई शंका, बचन विलासता कीते गुरमुख, सुन भी लिया कि भजन करना भला होना है, पर जदों गुरु ते शंका होगी फिर भला काहदा होना सी। पहुँच गया अपने राज भाग च, मन उदों भी तड़फ गया। कहंदा संसार च कोई सच्चा नहीं है, आखो सतनाम। जिवें हुण आपां नूं लगदा है भी सच काल कूड़ वरतिया, कल कालख बेताल। कहंदे सच दा काल पै गया, सारे कूड़ है, पर नहीं भाई। महाराज ये भी कह गए जग में है उत्तम काढ़ी है बिरले केई के। किते किते कोई सच्चे महापुरुष भी बैठे आ जिन्हां करके धरती असमान खड़ा है गुरमुख। हुण मन च शंका होगी, दिन रात तड़फदा रहा करे, ते जेड़े कपड़े सी जिन्हां ते डोलिया सी ना वो कूंडे वाला पानी, वो गुरमुख प्यारिओ शाही धोबी नूं फड़ाते। कहंदे भी आ लै जा कपड़े धो लियाई। ते धोबी सी बजुर्ग, कपड़े धोण वास्ते लै गया, पर वो हुण चमड़े का रंग चढ़िया होया गुरमुखों, वो दाग लथे ना। धोबी ने आप बहुत बारी धोता, ना धोता गया, तो अपनी लड़की नूं फड़ाता। उस लड़की का नाम इतिहास विच आया करमा बाई गुरु। कहंदा धीए आ कपड़े मैथों तां नहीं साफ होए, तू जवान है, देखा भला ये दाग किवें लहू, क्योंकि राजे का कपड़ा धोना भी जरूरी है। वो लड़की धोण लगी कपड़े, दाग लथा ना, उन्हें तो की कीता ना, मूँह च पा के चबता गुरु। ज्यों ही वो चूसिया, बाहर थुकण की बजाय अंदर ही लंघा गई। उन्होंने तो जद ही पता लग गया, कहती बापू जी ये राजे पीपे के कपड़े है, क्योंकि उन्हें किहड़ा दस्सिया सी। कहंदा हाँ, कपड़े तो करते साफ गुरमुखों, इहे जी रंगत चढ़ी, वो तो घरे बैठी जपन लागी, सोहं सोहं हर हर सोहं, सोहं सोहं हर हर सोहं, सोहं हर हर सोहं, सोहं हर हर सोहं, हर हर सोहं, सोहं हर हर सोहं, सोहं सोहं, सोहं सोहं, सोहं सोहं, सोहं सोहं, सोहं सोहं, सोहं सोहं। ये गुरु रविदास महाराज जपदे हुंदे, सोहं सोहं हर हर सोहं। ते धोबी कहंदा तैनू की हो गया? कहंदी पता नहीं की होया, जिद्दों दा कपड़े ते लग्या दाग चूसिया है, मेरे तो शरीर च पता ही नहीं की ताकत आ गई। मैनू तो पता लगदा फलाना रिश्तेदार इस वेले फलाना काम करदा फिरदा, अंतरजामता आ गई। कल नूं आ होना है, परसों नूं मींह पऊ, कल नूं धुप निकलू, दसन लग गई गुरमुखो।
उस लड़की की इन्नी पूजा हो गई, कहते आले दुआले तो संगत आउण लग गई गुरमुख। जिन्हों जो वचन कर दिया करे उही पूरा हो जा करे। पूजा प्रतिष्ठा वध गई। इधर राजा पीपा तड़फदा सी, मन नूं शांति मिले। एक दिन वजीर ने दसता, कहंदा राजन कई तीर्थां ते भी तुसी जाए आए, देवी देवतियां दी भी पूजा करके वेख ली, पर जिहड़ी शांति तुसी चाहुंदे हो तुहानूं मिली तां है नहीं। कहंदा हाँ इत्थे कोई सच्चा नहीं है। वो कहंदे भी अपने जिहड़ी धोबी दी लड़की है, सुनिया उहदे कोले भी दुनिया बहुत आउंदी है, भला करदी है वो भी, आपां उत्थे चलीए। राजा कहंदा नहीं छड्ड खैड़ा। वजीर कहंदा नहीं जिथे होर जाए उत्थे भी जाओ। मन गया राजा पीपा, कहंदा ठीक है भी चलदे आ। वजीर नूं लिया नाल, राणी सीता नूं भी नाल ले लिया, प्यारी राणी सी ये 12 विचों। ते जदों धोबी दी लड़की कर्मा कोले गए, वो लड़की ने उठ के राजे पीपे नूं मत्था टेकिया गुरमुख। राजा पीपा कहंदा है बेटी मैं तो तेरे कोले आया भी कोई उपदेश लेना है, तू मैनू मत्था काहतों टेकिया? कहंदी मैं तां मत्था टेकिया जो मैनू मिलिया तेरे कोलों मिलिया। कहंदा मेरे च ऐसा की है? फिर उस लड़की ने सब दे सामने दसता। कहंदी जेड़े कपड़े धोण वास्ते मेरे बाप दे हत्थीं भेजे सी, वो दाग मैं चूस लिया सी। वो सी अमृत राजिया। हुण मन की शांति वास्ते थां थां भटकदा फिरदा, रब कोलों जाके मुड़ आया। ये लड़की ने साफ दसता बोल के, कहंदी मेरा गुरु रविदास मेरे वसे श्वास श्वास, उन्होंने थोनू दिता सी अमृत, तुसी चमड़े वाला पानी समझ के ही डोल लिया कपड़ियां ते, वो कपड़े करके मेरे विच ताकत आई है। आखो सतनाम। कहंदा है, कहंदी हाँ इत्थे आउण दी लोड़ नहीं सी जे उत्थे ही जुड़िया रहिंदा। जा जे हजे भी भला चाहुंदा है मेरे कोले तां कुछ नहीं, कंसी जाना पैना है। कंसी दे बिच प्रीतम वसदा, मुक्ति दा जो मार्ग दसदा। कंसी दे बिच कंसी दे बिच प्रीतम वसदा, मुक्ति दा जो मार्ग दसदा। कहंदी जा मैनू तां हुण पता लग्या, मैं वेख लिया सखियो मेरा मोहन सब ते ऊंचा। मैं वेख लिया सखियो मेरा मोहन सब ते ऊंचा। सखियो मेरा मोहन सब ते ऊंचा। मैं वेख लिया सखियो मेरा मोहन सब ते ऊंचा। उस लड़की ने फिर दसिया, कहंदी जे शांति लैनी है उत्थे ही जाना पैना है। इको ही है बनारस विच जिहदे करके संसार तरूगा। आखो सतनाम। फिर राजा पीपा गुरमुख प्यारिओ अपने नौकर चाकर वजीर अहलकार राणियां महाराणियां सारियां नूं लैके चलिया आगे बनारस। ते अगे गुरु रविदास महाराज बैठे जोड़े जुत्ते गंढे जाते हैं। राजे पीपे ने हुण नहीं शर्म मन्नी। फिर
ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੈਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਭਿਖਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਪਾ ਜੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਟੋਡਾ ਨਗਰ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਕਾ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਲਓ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਕੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੂਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਪਾ ਜੀ 695 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੂਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਬਿਸਨ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ शिव जी का रूप है। आखो सतनाम। तीन देव प्रतख तोरह करह किसकी सेव। कहते देवतियां नूं तां हत्थी तोड़ के पैरां 'च सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ हो, सेवा किहदी करदे हो? ये भगत पीपा जी कहते ने, कहते हुण मैं बाहरली पूजा छड्डती। ਜਿਹੜੇ फुੱल ने ये सुगंधियां वंडदे आ, सुगंधी दिंदे ही चंगे लगदे आ। हो सकदा हूँ तां 2-4 दिन होर महक वंडण ते जिद्दे आपां तोड़ते बस 5-4 घंटिਆਂ 'ਚ खत्म खेडा गुरमुखो। वो तां संसारी फुੱਲ है। हुण जिहड़ी मैं गल कहनी है उहनूं भी समझ लिओ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਉੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਉਹ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। जिदे सब नूं अपना समझण लग गए गल तां बनू। इन्हां नूं भी बचाओ गुरमुखो, बच्चिआं नूं विद्या पढ़ाओ, चंगे इंसान बनाओ, रोलो ना, बचो, आप भी बचो। पीपा जी कहंदे हन, काया बहु खंड खोज ते नव निध पाई। कहंदे मैं बहुत भाल कीती, दूर दूर तक गया, खंडां ब्रह्मंडां दी भी खोज कीती, पर हुण ऐसी कृपा होगी, नाम जपना शुरू करता, मेरे अंदरों ही खजाने प्रगट हो रहे हैं। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। कहंदे हुण जदों दा मैं रब दे नाम दी दुहाई पाउण लग गया, भजन करन लग गया, उदें दा पता लग्या ना कछ आए बो ना कछ जाए बो। ना तो इत्थे कुछ लेके आए आ ते ना ही जिद्दे जावांगे कुछ लेके जाना गुरमुखो। सगों आउण वेले तां मुठियां बंद सी, जाण वेले वो भी खोल के तुर जाएंगे। गुरु सत्संग की पूंजी महाराज ने दिती, खर्च के जावांगे। जे तां करोगे भजन फिर तां जीवन सफल है, ते जे पाप कर ले फिर तां समझ लो औगणां दी पंड सिर ते धर के लिजा रहे हैं। ये कहते हुण समझ आई है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कहते जिन्ना कुछ ब्रह्मंड विच वेख रहे हैं ना बाहर, ये सारा तेरे पिंडे च भी हैगा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। जेड़े कहंदे खोज करदे आ वो प्राप्त कर लेंदे। हुण ये गल नूं सौखा समझावां तुहानूं। हुण आ पंडाल सजे है, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये भी किसी ना किसी दे मन च ख्याल ही आया होना है। जिद्दे प्रोग्राम तुसीं शुरू कीते होने हैं, उदे किसी ना किसी एक बंदे दे मन च ख्याल आया होना भी आपां इत्थे इदां दा प्रोग्राम करिए। आ हो रहा है, इहदा मतलब शरीर च विचार सी तां बाहर होया ना। मंदिर बनिया, किते गुरुद्वारा साहब बनिया, किते धर्मशाला बनी है। ये किसी ना किसी बंदे दे अंदरों ही ख्याल पैदा हुंदे है। तां कहिंदे ने, कहंदे जेड़े अंदर खोज करन लग जाण, नाम जपण, उन्हां दे चंगे ख्याल पैदा हुंदे आ, कदर पै जांदी है।
ते कई ऐसे आ जिन्हां दी कदर नहीं पैंदी। आखो सतनाम। वाहिगुरु जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै। कहंदे रब नूं भी बाहर ना लभदा, फिर वो भी तेरे अंदर ही वस रहा है। पीपा प्रणव परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। हुण पीपा जी कह रहे ने, कहंदे परम तत् अकाल पुरख वाहिगुरु हैगा तां विच ही, दिखदा क्यों नहीं? क्योंकि सच्चा गुरु नहीं मिलदा। मैनू कहंदे सच्चा मिल गया जिन्हें परवाह ही नहीं की, सच कहा जो कहा भी भजन कर, हुण आपे खोज कर। यह है गल गुरमुख। हुण विचार तुसीं सुन लई। आपां भी किते कह के ना सार दईए भी बड़ा सोहना प्रोग्राम होया, आउण वाले टाइम च कुछ रंगत चढ़नी चाहिदी है। अगला पूछे भी तू तां इन्ना नशा करदा सी, हुण किवें सुधर गया बई? तू तां चोरियां करदा सी, हरेक नाल धोखा करदा सी, हुण क्यों छड्ड गया? उदों कहिए भी फलाना प्रोग्राम होया सी, आ विचार गुरबाणी दी सुनी सी, तां असीं चंगे इंसान बने। फिर आनंद है गुरमुख। किते ना होवे जिवें अन्ना कोई बट्टी जांदा सी सन ते मंगर कट्टा खाई गया गुरमुख। उही हाल अपना, दिन रात कमाइयां करी जाने आ, इत्थे ही खाई खर्ची जाने आ। पर जिन्हां ने कोई धर्म कीता, पुन्नदान कीता, उन्हां दा संसार विच मान अदब सत्कार वधिया है। आखो सतनाम। इसे करके बेनतियां बार बार करी दियां भाई, कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी, औखे वेले कम आऊगी। कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी, औखे वेले कम आऊगी। प्यारिया औखे वेले कम आऊगी, प्यारिया औखे वेले कम आऊगी। कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी, कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी। औखे वेले कम आऊगी। किरत कमाइयां करो, घर बार बनाओ, परिवारां नूं संभालो भाई, नाल नाल धर्म भी करिया करो। इहदे करके साडी कदर पैनी है। यही साडे गुरु साहब दा संदेश है। नहीं तां गुरमुख प्यारिओ फिर जिवें महाराज कहिंदे ने, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। कहंदे मेरी संगत होगी माड़ियां दे नाल, मैनूं तां दिन रात चिंता है। ते जे देखीए भी जिहड़ा भजन करन लग जे, कहंदे उहनूं चिंता हुंदी होई नहीं। फिर भगतां नूं काहदी चिंता, महापुरुषां नूं गुरुआं नूं काहदी चिंता है? सतगुरु रविदास महाराज तो पुछो, कहंदे चिंता मैनूं इस गल दी है भी माड़ियां दी संगत करके मेरे कर्म भी माड़े हो रहे। आखो सतनाम। हुण इत्थे बैठे हो, धर्म की गल सुनोगे, याद रह गई तो गाहां भी सुना लोगे, ज्ञान च वाधा होऊगा ना। ते जे किसी माड़े बंदे कोले बैठण उठण लग जाओ, अगला कढ़े गंदियां गंदियां गालां अपनी भी जबान ते चढ़ जाणगियां। कुदरती गल है, जैसी संगत वैसी रंगत। चंगी संगत करिया करो। सतगुरु रविदास महाराज कहंदे ने, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुबंती। कहंदे मेरे कर्म भी माड़े हो रहे हैं, जन्म बेअर्था जा रहे हैं। फिर सोचिया की है, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसार हो मैं जन तेरा।
ਕਹਿੰਦੇ हे ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੇਗ ਮਿਲੋ। ਬੇਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲੋ, ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਕਈ ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੇ ਪਚੂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਹਜਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਹਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਐਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु पूरी कर दे सब दी आस गुरु दास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु। करी मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, करी मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा। ਸੋ ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे साचे साहेबा क्या नाही करते रह सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा कर शांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो हम मेरा कर सुभाग शब्द वाजे कला जित कर तारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को ते नाम हर कै लागे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।